गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। आज हम बात करेंगे संविधान के अनुसूची की। मूल संविधान में तो इसकी संख्या 8 थी, पर अब इसकी संख्या टोटल 12 हो गई है। ठीक है, तो बात करते हैं। 12 अनुसूची है, तो पहला अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। पहला अनुसूची में हमें भारत का राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे 28:8 के रेशियो में है। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे संविधान में कहा गया है, दूसरे अनुसूची में कहा गया है कि संवैधानिक पदाधिकारी जितने भी लोग संवैधानिक पद पर हैं, उनका वेतन का प्रावधान है कि उन्हें वेतन किस विधि के थ्रू मिलता है। तीसरे अनुसूची में कहा गया है जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जितने भी संवैधानिक पद धारण करने वाले लोग हैं, उनका शपथ का प्रावधान है। आप ये चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। जितने भी लोग को शपथ दिलाया जाता है, जितने भी लोग जैसे कैबिनेट में होते हैं, कैबिनेट मंत्री लोग सबको शपथ दिलाया जाता है। नॉर्मल भी देखा जाए तो जो लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर होते हैं, कुछ भी होते हैं, उन्हें शपथ दिलवाया जाता है। उनके कार्य स्टार्ट होने से पहले उनको पहले शपथ दिलवाया जाता है। तो ये है अनुसूची 3 में। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। बात करते हैं अनुसूची 4 की। तो अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको सीटों का आवंटन के बारे में इसमें बताया गया है। वो राज्यसभा का जितना भी सीट है, कौन सीट कहाँ पर है, कहाँ पर किस राज्य में कितना सीट है, किस क्षेत्र में कितना कितना सीट को बांटा गया है, तो ये बंटवारा का इसमें सीटों का आवंटन किया गया है। ये है हमारे अनुसूची 4 में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में कहा गया है जितने भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र बनाना, ये इसका घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है कि अब से ये क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित वर्ग के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो वैसे क्षेत्रों में प्रशासन जो दिया जाता है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके फैसिलिटी के लिए, जो भी हो उनके लिए प्रशासन जो तैनात किए जाते हैं, तो इसका उल्लेख अनुसूची 5 में है। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उसमें प्रशासन का प्रावधान का उल्लेख है अनुसूची 5 में। अब बात करते हैं अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 भी 5 जैसा ही है, इसमें भी प्रशासन का ही उल्लेख है, लेकिन इसमें 4 राज्यों को स्पेसिफाइड किया गया है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATMM शॉर्ट में। इन 4 स्टेट में प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का प्रावधान है। ये आपको 4 स्टेट एकदम याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देते हैं। ये 4 स्टेट का नाम दे देगा, या फिर इन चारों में से कोई 3 देगा और एक को और रख देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेट अनुसूची 6 में नहीं आता है, 6 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये 4 स्टेट आपको याद होने चाहिए। कौन है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अनुसूची 7 में। 7 में है जितने भी कार्य हैं, कार्यों, पूरे देश में जितना भी कार्य होता है, कार्यों का बंटवारा किया गया है। बंटवारा किया गया क्या किसमें? तो उसके हिसाब से 3 सूचियाँ बनाई गई। उसमें है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची वो है जिसका कार्यभार केंद्र देखता है, राज्य सूची वो है जिसका कार्यभार राज्य सरकार देखती है, और संवर्ती सूची वो है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। तो वैसे करके ये 3 सूची में बांटा गया है। सूची में भी विषय अलग अलग हैं, जैसे कि संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय है, और संवर्ती सूची में 52 विषय है। वैसे संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में जितने भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसका उल्लेख है। इसमें भाषाएं हैं जैसे कि अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। मैं 22 की एक बार नाम बता देती हूँ। 22 में जो हैं वो हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मेघालय, उड़िया, तमिल, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, असमी, बंगाली, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी। ये हो गए, ये 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में उस विधि मतलब कानून, उस कानून या उस विधि का उल्लेख है जिसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे विधि हैं जिनके बारे में हम जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, न्यायपालिका में। कोई भी, चाहे आपका सिविल कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, आप जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ के लिए कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे राइट्स का हनन हो रहा है, मेरे कुछ भी चीज़ मेरे साथ गलत हो रहा है, आप जाके कंप्लेन करते हैं ना कि ये चीज़ असंवैधानिक है, हम जा रहे हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसमें वो विधि का उल्लेख है जिसका आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। वर्तमान में इसमें
284 ऐसे विधि का बात कहा गया है। 284 विधि हैं ऐसे जिनको हम न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुसूची 10 में। 10 में दल बदल के बारे में कहा गया। दल बदल आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी चेंज करते हैं, ये दल बदल है, तो ये 10 में ही है। उसके बाद है 11 में। 11 में जितने भी पंचायती राज के कार्य होते हैं, जितने भी पंचायती राज व्यवस्था होते हैं, जिसमें पंचायत आता है, जो भी गांव में ग्रामीण में चलता है ना पंचायत राज, उसका अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो इस 11वें अनुसूची के अंदर आते हैं। इसमें टोटल कार्यों की संख्या है 29 कार्यों के बारे में, पंचायत राज का कार्य 29 है, उसके बारे में विषय बताया गया है। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका का कार्य। जितने भी नगर पालिका का कार्य होता है उसके बारे में इस अनुसूची में बताया गया है। इसमें कार्यों की संख्या है 18। ठीक है, ये दोनों कार्य का ही है, एक राज्य का, एक पंचायती राज का है और एक नगर पालिका का है। इसमें 29 कार्य हैं, इसमें 18 कार्य हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू। तो ये था पूरा अनुसूची 1 से लेके 12 तक सारा आपको बता दिए हैं। हाँ, शॉर्ट में बताएं, ये डीप नहीं था, बट एग्ज़ाम में जितना आता है हम आपको बता दिए हैं। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा डीप आएगा तो वो वैसा बड़ा एग्ज़ाम में ही आएगा, छोटे मोटे एग्ज़ाम में नहीं।